किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान साथी एग्री जंक्शन पर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीफ मौसम मक्का यानी किसान भाई बरसाती मक्का के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टाटा कंपनी के 1107 वैरायटी मक्का के बारे में, जो किसान भाई बहुत ही फेमस मक्का मानी जाती है। किसान भाई वो बात करेंगे जो है आपको सबसे पहले क्या करना है, बीज का चुनाव करना है। खेती का ये तैयारी में आपको बेसल डोज में किन किन जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है। साथ ही किसान भाई वो बात करने वाले हैं बीज की बुआई का समय, यानी किसान भाई आप किस मंथ में जो है बीज की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं जमाव, यानी किसान भाइयों अंकुरण के बाद आपको जो है किन किन फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना है, अपने पौधे को जो है किन किन जो है दवाई का स्प्रे करना है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं जो खरपतवार नियंत्रण के लिए, अगर आपकी मक्का के जो है कराब में खरपतवार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो आप जो है खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो है किन किन खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे रोग आने पर रोग नियंत्रण, यानी कि सामने अगर आपकी कराब में रोग आ रहा है तो आप उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। और बात करने वाले हैं जो है 1107 मक्का की मार्केट में किन किन फाइल में आता है, मार्केट में इसकी कीमत क्या है, सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं कि आप जो है 1107 मक्का आपको किन किन राज्य में मिल जाती है, आप किन किन राज्य में इस 1107 मक्का की खेती कर सकते हैं। किसान भाई बात करने वाले हैं बरसाती मक्का, यानी किसान भाइयों बरसाती मक्का यानी किसान खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की। तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले बीज का चुनाव, यानी किसान भाई बीज का चयन करना है। तो किसान भाई आप जो सबसे अच्छी पैदावार के लिए, सबसे अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों टाटा कंपनी की 1107 मक्का ले लेना है। किसान भाइयों बात कर लें बीज के चुनाव के बाद खेत की तैयारी क्या बारी आ जाती है। तो किसान भाइयों खेत की तैयारी में बात कर लें तो किसान भाइयों आपको जो है खेत को अच्छी तरह से रोटावेटर या कल्टीवेटर के सहायता से 2 से 3 बार जो है अच्छी तरह से गहरी जुताई कर देना है। किसान भाई बात कर लें जुताई के बाद आ जाता है बेसल डोज के बारे में कि आपको जो अपने खेत में फर्टिलाइजर्स किन किन फर्टिलाइजर्स का और किन किन कीटनाशक का उपयोग करना है। तो किसान भाई बात कर लें बेसल डोज की, तो किसान भाइयों आप जो है 50 किलोग्राम जो है DAP जिसमें डाई अमोनियम फास्फेट देखने को मिल जाता है, और 40 kg पर एकड़ जो MOP जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों फिब्रोनिल 0.3% GR जो किसान भाइयों आपको मार्केट में अलग अलग कंपनियों का देखने को मिल जाता है। किसान भाई बात कर लें बायर का लेते हैं तो आपको रीजेंट के नाम से मिल जाता है, और घड़ा कंपनी का लेते हैं तो महावीर GR के नाम से मिल जाता है। भारत सर्टिस का लेते हैं तो बिल्टाप के नाम से देखने को मिल जाता है। पारिजात का लेते हैं तो मार्टर के नाम से मिल जाता है। एग्रो स्टार का लेते हैं तो एग्रोनिल GR का मिल जाता है। NACL का लेते हैं तो आपको टास्क के नाम से देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों आपको जो है 50 kg पर एकड़ के हिसाब से जो डाया लेना है, 40 kg पर एकड़ MOP ले लेना है, और 5 kg प्रति एकड़ की दर से जो है पेप्रोनिल यानी रीजेंट ले लेना है, और इन सभी को मिक्स करके जो है अपनी खेत में अच्छी तरह से बुआई कर देना है। किसान भाई बात कर लें खेत की तैयारी के बाद जो है बीज बुआई का समय आ जाता है। तो किसान भाइयों आप जो है तभी अच्छी पैदावार ले सकते हैं जब जो है आप अपनी खेत में जो है सही समय पर बीज की बुआई करते हैं, तभी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें बरसाती मक्का, यानी किसान भाई खरीफ सीजन की मक्का की जो बुआई किस मंथ में करना सबसे बेस्ट रहता है। तो किसान भाइयों जो है मई से जून के महीने में जो आप बरसाती मक्का की बुआई कर देते हैं तो किसान भाइयों आप बहुत अच्छा उत्पादन पा जाते हैं। किसान भाई बात कर लें बुआई की जो है कि लाइन से लाइन की दूरी और जो है पौधे से पौधे की दूरी कितनी रहनी चाहिए। तो किसान भाइयों कतार से कतार की दूरी, यानी किसान भाइयों लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 से 60 सेंटीमीटर तक रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 25 से 30 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में आपको इस तरह से लगाना है कि किसान भाइयों आपके 1 एकड़ खेत में 30,000 पौधे आ सकें। किसान भाइयों बात कर लेते हैं किसान भाइयों के लिए 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है, यानी किसान भाइयों कितने बीज की जो है रिक्वायरमेंट्स होती है। तो किसान भाइयों अगर आप जो 1 एकड़ जो है मक्के की रोपाई करते हैं तो किसान भाइयों आपको जो है 7.5 से 8 kg मक्के की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों बात कर लें जब आप बुआई कर देते हैं आपकी मक्का की जो कराब जो जर्मिनेशन हो जाता है, यानी किसान भाइयों आपके जर्मिनेशन के बाद, यानी किसान भाई जो आपकी मक्का जो है जर्मिनेशन ले लेती है, जब मक्का की जो है
पौधे में जो 6 से 7 पत्ती की अवस्था हो जाती है तो किसान भाइयों आपको सबसे पहले जो है कैल्शियम नाइट्रेट ले लेना है, जो मार्केट में अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। किसी भी कंपनी का आप जो कैल्शियम नाइट्रेट ले लेना है और 50 ग्राम जो है कैल्शियम नाइट्रेट को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है अपनी मक्का की कराब में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी मक्का के कराब में स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी मक्का की कराब में जो है बढ़वार बहुत ज़बरदस्त होती है। यानी किसान भाइयों नंबर ऑफ टेलर्स यानी किसान भाइयों आपके पौधे में जो है कल्ले बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों बात कर लेते हैं जो है कैल्शियम नाइट्रेट के स्प्रे के बाद आपको क्या करना है, तो किसान भाइयों मक्के में जब आपकी मक्के जो है 6 से 7 पत्ती की अवस्था में हो जाती है तब मक्के में जो है मक्के के जर्मिनेशन के जो 25 से 30 दिन बीत चुके होते हैं तो किसान भाइयों जब मक्का में जो है 4 से 5 पत्ती की अवस्था में जब आपके जो है मक्के के कराब में जो खरपतवार दिखें तो किसान भाइयों आप जो खरपतवार नियंत्रण के लिए तो जो मार्केट में अलग अलग कंपनियों का अलग अलग खरपतवार नाशक देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों बात कर लें खरपतवार नाशक के स्प्रे की, तो किसान भाइयों आप जहाँ कहीं भी मार्केट में जो है आप जो खरपतवार नाशक ले तो कहीं किसान भाइयों कहीं मार्केट में अलग अलग देखने को मिल जाता है। कहीं के पर किसान भाइयों आपको जो सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए एक ही दवा यानी किसान भाई मिक्स दिया जाता है, यानी मीजोट्रियोन प्लस एट्राजिन का जो मिक्स कम्बिनेशन आता है उसको दे देते हैं तो उससे जो है सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों कहीं मार्केट में जो है अलग अलग देते हैं, मीजोट्रियोन अलग देते हैं, एट्राजिन अलग देते हैं, जिससे किसान भाइयों को समस्या यह होती है कि मिक्स करने में दिक्कत होती है, जिससे किसान भाइयों की मक्का की कराब भी जल जाती है, जिससे किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसान भाइयों मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कंपनियाँ जो सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जो एक साथ मिक्स करके दवा देती हैं उन कंपनियों के जो है कुछ कंपनियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों अगर आप जो है मैनकाइंड एग्रीटेक का लेते हैं तो किसान भाइयों आपको एट्राहोज नाम से देखने को मिल जाता है। पारिजात कंपनी के लेते हैं तो किसान भाइयों आपको उर्मी के नाम से देखने को मिल जाता है। इंडोफिल कंपनी के दे लेते हैं तो आपको गजेट नाम से देखने को मिल जाता है। और धर्मज क्राफ्ट गार्ड का लेते हैं तो आपको धामरो नाम से देखने को मिल जाता है। बायर कंपनी का लेते हैं तो कैलिक्स एक्स्ट्रा के नाम से देखने को मिल जाता है। एग्रो स्टार का लेते हैं तो मेजोजिन एक्स्ट्रा के नाम से देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों बात कर लें खरपतवार नाशक का जो है परफेक्ट डोज क्या है, तो किसान भाइयों अगर आप जो मिक्स लेते हैं तो किसान भाइयों आप जो 140 ml खरपतवार नाशक को जो है 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों बात करने वाले हैं प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है, तो किसान भाइयों आप जो 1400 ml खरपतवार नाशक को 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों खरपतवार के नाशक के स्प्रे के जो 6 से 8 दिन के बाद जो आपको जो है आप अपनी जो है कराब में जो है आपको इस यूरिया दे देना है, यानी किसान भाइयों आपको जो है अपनी कराब में जो है खाद को देना है। तो किसान भाइयों आपको जो है 40 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया को ले लेना है और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कैल्शियम नाइट्रेट जो मार्केट में कहीं मार्केट में जो है दानेदार मिल जाता है, कहीं पाउडर फार्म में आपको देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों आपकी मार्केट में जो है दानेदार अवेलेबल मिल पा रहा हो तो दानेदार ले लेना है, या पाउडर फार्म में अवेलेबल मिल पा रहा हो तो पाउडर फार्म में ले लेना है। और किसान भाइयों आपको 5 kg पर एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक ले लेना है। किसान भाइयों आपको कहीं पर 10% में ह्यूमिक मिल जाता है, या 20% में देखने को मिल जाता है, या 25% में देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों आपकी मार्केट में जो कैल्शियम नाइट्रेट मिल रहा हो आपको उसको ले लेना है और 5 kg पर एकड़ की दर से जो है जिंक प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्स कम्बिनेशन आता है उसको ले लेना है और इन सभी को एक साथ मिक्स करके जो अपनी खेत में बुआई कर देना है। किसान भाइयों बात कर लें इसके बुआई के बाद आपको अगर जो है बरसात का मौसम चल ही रहा होगा तो किसान भाइयों अगर बारिश हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बारिश नहीं हो रही तो आपको पानी दे देना है। किसान भाइयों बात कर लें मक्का की कराब में रोग आने पर रोग नियंत्रण का, तो किसान भाइयों मक्का में जो है अगर रोग दिखाई दे तो किसान भाइयों मक्के में इल्लियों से संबंधित रोग अगर दिखाई दे, जैसे मक्के में जो है स्पॉटेड स्टेम बोरर का रोग देखने को मिल जाता है, पिग स्टेम बोरर का रोग देखने को मिल जाता है, साथ ही किसान में फाल आर्मीवर्म्स को भी देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों अगर आपकी मक्का की कराब में जो है इल्लियों का प्रकोप हो तो किसान भाई मार्केट में आपको 2 तरह के दवाई देखने को मिल जाती है। ये तो किसान भाई आपको जो टेक्निकल देखने को मिलता है जो क्लोडेंट्रानिप्रोल 18.5% होता है। साथ ही किसान भाई मार्केट में आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जी फॉर्मुलेशन भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। किसान भाई बात कर लें क्लोडेंट्रानिप्रोल 18.5%, ये किसान भाई आपको अलग अलग मार्केट में अलग अलग नामों से देखने को मिल जाता है। किसान भाई अगर आप अडामा कंपनी का लेते हैं तो कुसायर के नाम से देखने को मिल जाता है।
PI कंपनी का लेते हैं कास्को के नाम से देखने को मिल जाता है, FMC का लेते हैं तो कोराजन के नाम से देखने को मिल जाता है, धानुका का लेते हैं तो कवर के नाम से मिल जाता है, UPL का लेते हैं तो सेंजी के नाम से मिल जाता है, और स्वाल कंपनी का लेते हैं तो किंस्टा के नाम से देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं इसका डोज क्या होता है क्लोरेंट्रानिप्रोल का। तो किसान भाइयों आप जो 5 ml इस दवाई को 15 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है। तो किसान भाइयों आप जो 50 ml क्लोरेंट्रानिप्रोल को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करने वाले हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन, जो किसान भाइयों आपको अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपनियों की देखने को मिल जाती है। किसान भाइयों अगर आप जो क्रिस्टल के लेते हैं तो आपको मिसाइल के नाम से देखने को मिल जाती है, पारिजात के लेते हैं तो परफार्म के नाम से देखने को मिल जाती है, धानुका कंपनी के लेते हैं तो EM1 के नाम से देखने को मिल जाती है, FMC के लेते हैं केमदूत के नाम से देखने को मिल जाती है, और स्वाल का लेते हैं तो स्टार क्लेम के नाम से देखने को मिल जाता है, इफ़को के नाम से लेते हैं तो इफ़को कंपनी के लेते हैं तो इगाओ नाम से देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन का परफेक्ट डोज क्या है। तो किसान भाइयों आप जो 15 ग्राम इमामेक्टिन को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात करने वाले हैं प्रति एकड़ में इसका क्या डोज रहता है। तो किसान भाइयों आप जो है 150 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट को 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के दर से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों बात कर लें अगर मक्का की कराब में फंगस का रोग आ जाए तो किसान भाइयों वैसे तो मक्का की कराब में आपको फंगस का रोग देखने को कम ही मिलता है, यानी किसान भाइयों अगर आपकी मक्का की कराब में फंगस के संबंधित रोग देखने को मिल जाता है तो किसान भाइयों आप जो कीटनाशक के साथ फंजीसाइड जो मार्केट में आपको साफ के नाम से देखने को मिल जाता है, अलग अलग कंपनियों को अलग अलग नामों से देखने को मिल जाता है, तो किसान भाइयों आप UPL कंपनी का साफ ले लेना है और कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर देते हैं तो किसान भाइयों बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं लास्ट जब आपकी मक्का की कराब जो 60 से 65 दिन की अवस्था में हो जाए तो किसान भाइयों आपको जो दूसरी खाद दे देना है। किसान भाइयों आपको लास्ट खाद देना है तो किसान भाइयों आपको 25 kg पर एकड़ के हिसाब से जो है अपनी जो कराब में मक्का की कराब में जो यूरिया को दे देना है और पानी दे देना है। किसान भाइयों जब आपकी मक्का की कराब में जो है दाना भर रहे हों तो किसान भाइयों पानी की प्रबंध बहुत ही आवश्यक हो जाता है, यानी किसान भाइयों अगर जो है दाना भरते समय आपकी जो खेत में नमी कम हो जाती है तो किसान भाइयों आपकी मक्का के कराब में जो है भुट्टे में दाने पड़ने की समस्या आ जाती है, जिससे किसान भाइयों आपकी मक्का के कराब में दाने सही से नहीं आते। इसलिए किसान भाइयों जब आपकी मक्का के कराब में जो है दाने पड़ रहे हो तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों बात कर लें जो है कराब जो है टाटा कंपनी की जो है 1107 मक्का जो है मार्केट में किन फाइल में आती है, मार्केट में इसकी कीमत क्या होती है। तो किसान भाइयों मार्केट में जो 4 किलो की फाइल अवेलेबल मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो किसान भाइयों आपको 4 किलो की फाइल 1200 रुपये की मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। किसान भाइयों बात कर लें इसकी उत्पादन की तो किसान भाइयों आपको जो है 40 कुंटल प्रति एकड़ के दर से आपको उत्पादन आसानी से दे देते हैं। किसान भाई बात कर लें 1107 टाटा कंपनी की मक्का, ये जो है मुझे मक्का किन किन राज्यों में इसकी खेती की जा सकती है, यानी किसान भाई किन किन राज्यों में इसकी जो है बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसान भाई इसकी खेती आप जो है मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, राजस्थान में कर सकते हैं, पंजाब में कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में कर सकते हैं, गुजरात में कर सकते हैं, कर्नाटक में कर सकते हैं, तेलंगाना में कर सकते हैं, तमिलनाडु में कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर का में कर सकते हैं, झारखंड में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, उड़ीसा में कर सकते हैं। यानी किसान भाई इन सभी राज्यों में आपको ये जो मक्का का बीज आसानी से उपलब्ध हो जाता है और आप इसकी खेती कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई अगर आप जो बरसाती मक्का लगाते हैं, आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो किसान भाई आप बहुत अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाई अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं।